काश 18 साल का होता मैं। दैट्स द फर्स्ट फीलिंग जो आती है, क्योंकि हमेशा बाइक का शौक़ रहा है, बाइक को स्कूप अप करने का शौक़ रहा है। मेरी पहली बाइक जावा थी, एंड देन फाइनली एंडेड अप विद अ बुलेट। जब वाइफ को पटाने का टाइम आया तो सडन स्विच किया मैंने बुलेट से लेके, और अपने दोस्त का फुली ऑटोमेटेड होंडा चलाने की कोशिश में। आज भी वाइफ को लगता है कि मैं झटका जानबूझ के दे रहा था बाइक को, जबकि मुझे चलाना ही नहीं आता था, क्योंकि उल्टी थी, बुलेट उल्टा चलता था तभी। एवरीथिंग वाज द अदर साइड, बट लॉट ऑफ मेमोरीज अटैच्ड टू द बाइक। खूबी ये भी है कि आहान की पहली फिल्म अगर आ रही है तो वो भी बाइक की RX-100, और मैं एक्साइटेड हूँ, शायद इससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ डायरेक्टर को, मिलन को और साजिद भाई को ये दिखाने की क्योंकि जर्नी उसकी बाइक पे, और यहाँ आके कुछ ना कुछ कमाल कर सकते हैं। तो एक्साइटेड एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि 14 ईयर्स आई थिंक 14 साल की मेहनत, 14 साल की वनवास कह सकते हैं हम लोग, के बाद एक ब्रांड की द बिल्डिंग ऑफ अ ब्रांड। I think it's the beginning of one of the biggest stories that will happen when it comes to India and motorcycles. I mean, this is world standard. जिस हिसाब से काम किया गया है और जिस हिसाब की फिनिशिंग है, शायद ही मैंने कहीं देखा है। और हमको हमेशा लगता है कि मुंबई is the epicenter for everything. But trust me, India is ready for this generation. क्योंकि मोटरसाइकिल्स के साथ साथ एक्सेसरीज के साथ साथ उतनी खूबसूरत सेफ्टी इक्विपमेंट भी उन्होंने बनाई हुई है। फॉर एग्जांपल हेलमेट, हम हेलमेट अवॉइड करते हैं क्योंकि हमको लगता है कूल नहीं है, तो शायद लोग साइकिल पे भी ये हेलमेट पहन के चलाएंगे। चलते वक्त भी चलना चाहिए ये हेलमेट पहन के, क्योंकि वैसे भी गड्ढे भी बहुत है। तो एवरीथिंग इज कूल अबाउट दिस। सो व्हिच इज जब आप स्टोर में एंटर किया था आपने, तो आपको कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद आई? द स्टोर। The whole store. मैं everything is so genuinely so stunning and so beautiful that I'm really happy for both of them. I think पति का of course passionate होना bikes और ये expected है, लेकिन पत्नी का भी उतनी excitement है उसकी भी, and so happy for them and wish them the very best. And I think I'm glad that I came for the opening today, because I know this is a journey, this is a beautiful journey, and when you look back you feel shit, I was involved, I was somewhere down the line a part of seeing history happen. 100% नहीं पार्ट नहीं, मेरी अपनी बाइक है, क्योंकि जब बुलेट रीलॉन्च हुई थी तो मैं था उस दिन लॉन्च करने के लिए, तो बुलेट वालों ने मुझे और मेरे बेटे को, आहान को, दोनों को एक बाइक दिया हुआ था। तो 2 बाइक्स हैं हमारे पास, और बुलेट हिंदुस्तान की जान है। तो मैं वही बोल रहा था कि जाते ही मैं भिजवाने वाला हूँ टू यू क्रिएट व्हाट यू वांट and let me be that first customer. You've already made that billing, but that billing will be done in my name first. So that is something I want to do. Surely, definitely. सुनील सर, आहान को किसी तरह की नसीहत दे रहे हैं या कुछ टिप्स दे रहे हैं आप अपनी तरफ से? मैं कोई टिप्स नहीं देता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनना, और जो भी करता है जेन्युइनली करना, क्योंकि याद रखा जाएगा तुम इंसान कैसे थे, न कि तुम्हारी सिर्फ फिल्में तो आती जाती रहेंगी, ख़राब फ्राइडे आएंगे, अच्छे फ्राइडे आएंगे, भगवान की दया से सब अच्छा है उसके लिए। 20th Century Fox presents Sajid Nadiadwan's film, Milan Luthria as the director of the film, RX-100 the subject. Only thing if he needs is the blessing of the audience and lady luck to support him. As a dad, फिल्म आप भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। आई थिंक इंडस्ट्री अब इंडस्ट्री नहीं रही, इंडिया की इंडस्ट्री एक हो गई है। आई थिंक थैंक्स टू बाहुबली स्केल दिखाया गया कि बिजनेस क्या हो सकती है। तो एक फिल्म मैं कर रहा हूँ बेंगलोर में कीचा के साथ, जिसका नाम है पहलवान, और हम 5 या 6 लैंग्वेजेस में रिलीज़ करने जा रहे हैं। एक अच्छी फिल्म है। उसके अलावा मैंने मरकार कंप्लीट की प्रियदर्शन के साथ, जो
तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में रिलीज़ होगी. Probably one of the biggest films on the Indian screen with the legendary Mohanlal, Sabu Serial, Priyadarshan, Thiru, एक extraordinary combination. So feel blessed. उसके अलावा अच्छी फिल्में कर रहा हूँ. I think 4 साल के गैप के बाद दोबारा फिल्में कर रहा हूँ. एंड क्लियर हूँ, उम्र क्या है मुझे अपना खुद का पता है. So I don't expect to do anything extraordinary. But whatever I do, I will enjoy and make sure that the audience that I had and I once lost, at least they come back to watch your film. ऑफर्स, जैसे कि मैंने कहा, ऑफर्स काफ़ी है. मैंने एक चीज़ 4 साल मैंने काम नहीं किया, ज़रूर काम नहीं किया, लेकिन अपने आप को फिट रखा और मेंटली भी बहुत ही फिट हूँ. अपना क्राफ्ट मुझे आता है तो अपने मन से काम करूँगा और अच्छा काम करूँगा. डेफिनेटली काम करूँगा, अच्छा काम करूँगा. अगर 150 फिल्म, आई थिंक 130 फिल्म मैंने की, 70% फिल्म मैंने दोस्ती में भी की, तो गलतियाँ भी हुई मुझसे, लेकिन आई डोंट रिग्रेट. दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई एम. एंड लेकिन इस बार काम करूँगा तो दोस्तों से भी कहूँगा कि काम दोगे तो अच्छा काम देना यार, वरना काम ही मत देना, आना ही मत मेरे पास. नहीं, कभी नहीं. जो प्यार मिलता है उससे ज़्यादा महंगा और कुछ हो ही नहीं सकता. तो आई थिंक दैट इज़ देयर. आज भी 4 साल के बाद भी मीडिया आपको याद रखते हैं, प्रोड्यूसर्स आपको याद रखते हैं, आपकी ऑडियंस आपको याद रखती है. हम जब भी कहाँ जाते हैं, इंटीरियर्स में जाते हैं, जब फॉलोइंग देखते हैं तो तब समझ में आता है कि नहीं यार, हमने भी अच्छी फिल्में की है और हमारा भी वक्त था. लेकिन अच्छा है. Oh, it's very very important. दुनिया में कुछ भी हो जाए, वोट करना बहुत ही ज़रूरी है. मैं हालांकि अपने बहन के बेटे की शादी के लिए जा रहा हूँ. पहला बच्चा है जो फैमिली में जिसकी शादी हो रही है, US में शादी हो रही है. लेकिन मेरी कोशिश यही है और मैं आ भी रहा हूँ कि 27 या 28 तारीख को मैं पहुँचूँगा, ताकि केम्स कॉर्नर पर जाके विला ट्रीज़ा स्कूल में जैसे हर वक्त करता हूँ, वहाँ जाके वोट करूँगा और ये उंगली ज़रूर दिखाऊँगा. उसके अलावा हमेशा मैंने उन कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया जिसमें मैं बिलीव करता हूँ. मेरा मानना है कि एक बहुत सॉलिड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को रूल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का भी होना बहुत ज़रूरी है. मैं गठबंधनों में बिलीव नहीं करता, बिल्कुल नहीं बिलीव करता, क्योंकि जब एक लीडर होता है तो क्लैरिटी ऑफ माइंड होती है. और दैट्स व्हाई आई प्रे कि लोग वोट करें एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को. आपके हिसाब से क्या कुछ एजेंडास होने चाहिए इस बार इलेक्शंस के लोगों को क्या? जी, कैंपेन किसी पार्टी के लिए नहीं, जैसे कि मैंने कहा है, इंडिविजुअल्स के लिए करूँगा ही करूँगा. मैं अपने दोस्तों के लिए करता हूँ, मैं अक्रॉस पार्टीज जाता हूँ. इट्स ऑलवेज द केस. और इस बार भी जाऊँगा क्योंकि मुझे वो लोग जो अपने एरिया में काम करते हैं वो भी मैं देखता हूँ, यू नो, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर हर आदमी ये सोचे कि यार चलो मेरे इलाका में मैं संभाल लूँ, तो बहुत सारा बदलाव आ सकता है. और उनके लिए मैं जाता हूँ, हर साल जाता हूँ और जाऊँगा ही. और अगर वो डिलीवर नहीं करे तो अकाउंटेबल भी रखता हूँ, पूछता भी हूँ कि पिछली बार आया था तो ये तो तूने तो कुछ काम ही नहीं किया यार, बकवास है तू. सो वो ताकत भी है मुझ में बोलने की, क्योंकि तो आपने बोलने की आदत है, तो काफ़ी जो एक्टर्स हैं जो पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं, कुछ आपके भी प्लान से कुछ थॉट्स है? नहीं, शायद जितने ऑफर्स मुझे आए शायद ही किसी को आया होगा उनके ज़िंदगी में. उतने ऑफर्स मुझे हर रोज़ आते हैं. लेकिन आई एम वेरी क्लियर कि पॉलिटिक्स मेरी बस की बात नहीं है. मैं अपने आप को एक ट्विन पर्सनालिटी मानता हूँ. चुप हूँ तो बहुत चुप हूँ और गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. तो आई थिंक पॉलिटिक्स के लिए अच्छा नहीं है. मैं अपने NGO के द्वारा, सेव द चिल्ड्रन के द्वारा बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाने का और उनकी देखभाल करने का. तो आई थिंक एक NGO का हिस्सा बनना मेरे लिए बेटर है, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी का. थैंक यू. बहुत ही सबसे पहले बताइए कि हमने देखा आपने इंजॉय बहुत ही किया, आपने लाइव भी किया, आपने बाइक का भी इस्तेमाल किया. तो आप बताइए कैसी लगी आपको बाइक, जिस बाइक पर आप बैठे? ये बाइक एक्चुअली वर्देंची स्टोर में है मुंबई के. मैं यहाँ पर अपने दोस्त समीरा रेड्डी के लिए आई हूँ. उनका स्टोर है, उनके हस्बैंड का स्टोर है. बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि मुंबई में ऐसी और कोई जगह है नहीं जो कि बाइकर्स के लिए हो.
यहाँ पर हेलमेट्स भी हैं, अमेजिंग हेलमेट्स हैं। तो अगर स्टाइल की बात करें तो अगर आपको बाइक्स में स्टाइलिश होना है तो दिस इज़ द प्लेस टू बी। बाइक की कितनी हम कह सकते हैं कि कितना पसंद करते हैं आप, कितने आपको पसंद है बाइक रोडों पर ऐसे राइड करना? हाँ, मुझे देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि व्हेन आई सी अ रियली नाइस गाय और अ गर्ल यू नो राइडिंग अ नाइस बाइक, वो मुझे देखने में बड़ा अच्छा लगता है। बट बचपन से आई हैव बीन अ लिटिल स्कैर्ड ऑफ बाइक्स, सो आई हैव नेवर बीन ऑन अ बाइक। आई हैव बीन ऑन अ लाइक आई हैव नेवर you know been riding a bike, लेकिन yes pillion rider है, लेकिन I don't know if I'd ever venture into riding a bike. Gearless मैंने बहुत चलाई है, लेकिन these kind of massive beautiful bikes I've never done it. Yeah. आप अपने हिसाब से ऐसे कोई ऑर्डर कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पर आप एक्चुअली आकर अपना खुद का एक डिज़ाइन दे सकते हैं, कस्टमाइज़ करा सकते हैं, जिस कलर का जिस बॉडी का आपको चाहिए वो आप बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ सो यूनिक। जी, well, these are amazing fall leather pants, a jacket, a simple t-shirt, leather इसीलिए क्योंकि I've come to a bike store and it's keeping that in mind. And it's very light. The jacket is not layered; it's thin. So this is by Dun and Dusted, a brand called Dun and Dusted, and styled by Devki as usual. और साथ ही साथ सेफ्टी को ध्यान में रख के कुछ मैसेज देना चाहेंगे राइडर्स क्या? को? सेफ्टी को ध्यान में सेफ्टी को, हाँ बिल्कुल भी। दैट्स वाई दे हैव अमेजिंग हेलमेट्स। आप बिना हेलमेट के प्लीज़ मत चलाइएगा कोई भी बाइक, भले ही वो गियर वाली हो या गियरलेस हो। लोगों को लगता है कि गियरलेस बाइक नहीं है तो बस ऐसी निकल जाएगी, सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई थिंक इट्स अबाउट द एग्जाम्पल दैट यू सेट। आप लोगों को क्या दिखाते हैं। एंड इंडिया में ही ऐसा है कि हाँ, जब आप गाड़ी चला रहे हैं आपको हेलमेट पहनना है, लेकिन अगर आप पीछे बैठे हो तो आपको हेलमेट नहीं पहनना है। ऐसा नहीं है, पीछे वालों को ज़्यादा डेंजर होता है चोट का अगर वो गिर जाएं। तो प्लीज़ अगर आप अपनी फैमिलीज़ के बारे में सोचते हैं, अपनी वाइफ्स के बारे में सोचते हैं, तो आप भी हेलमेट पहने और उन्हें भी हेलमेट पहनाएं, बिकॉज अदरवाइज इट्स नो यूज़। जी, ऑलरेडी 2 completed हैं up for release, but I can't talk about them. I can't talk. मेरा साइन है, ऐसे साइन किया हुआ है, नहीं बता सकते। थैंक यू बाय बाय। हमने देखा बाइक को भी एंजॉय किया आपने, आउटफिट भी आपने पहना, तो बताइए कितना एंजॉय किया आपने। एंड नाउ हेलमेट में भी आप हमसे इंटरेक्ट करेंगे, तो बताइए कितना एंजॉय किया आपने यहाँ पर। मेरा ये मानना है कि अगर आप मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं तो आपके पास सही गियर होना चाहिए, हेलमेट सबसे ज़रूरी है, उसके साथ सही जूते बहुत ज़रूरी हैं। और बहुत सी आज हमारे पास ऑप्शंस हैं वर्डेंची जैसे स्टोर्स में, जहाँ पे प्रीमियम स्टाइलिश फैशनेबल मोटरसाइकिलिंग गियर अवेलेबल है। इनफैक्ट जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैं अलग अलग हेलमेट्स ट्राई कर रही हूँ, और ये मेरी फ़िलहाल की फेवरेट है क्योंकि मेरी बाइक लाल रंग की है और ये उसके साथ काफ़ी अच्छी तरह से मैच करती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप बाइक चलाएं हमेशा हेलमेट पहन कर ही चलाएं। बाइक राइडिंग का कितना शौक है? मुझे काफ़ी शौक़ है बाइक चलाने का। मैं कॉलेज से बाइक चलाती आ रही हूँ, और जब भी मुझे डी स्ट्रेस करना होता है मैं हमेशा एक बाइक राइड पे जाती हूँ। आज भी हम देखेंगे यहाँ से। अभी तो मैं बाइक में नहीं आई हूँ क्योंकि मुझे कहीं और जाना है और मैंने सही जूते भी नहीं पहने हैं, पर आज शाम को शायद मैं बाइक राइड पे जाऊँगी। ये थोड़ा सा बाइकर लुक टाइप का आउटफिट है, और मुझे लगा ऐसी इवेंट के लिए जहाँ पर बाइकिंग गियर की बात हो रही है, जहाँ पे बाइकिंग गियर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बढ़िया है कि मैं ऐसे एक आउटफिट पे आऊँ जो ऐसे नहीं लगे कि बिल्कुल जेल नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं इस आउटफिट पे, और मैंने ये हेलमेट इसलिए पहनी है ताकि जिनको भी कभी भी ऐसा लगे कि वो बिना हेलमेट के थोड़ी देर के लिए बाइक चला सकते हैं, थोड़ा ही दूर जा रहे हैं, ये दिमाग से ख्याल निकाल दे, जब भी बाइक पे बैठना है हेलमेट पहन के ही बैठना है। कितनी खूबसूरत हेलमेट है ये, मैं तो मतलब बिना बाइक भी पहनने को तैयार हूँ इसे। सीरीज की दुनिया में भी आप
लॉन्च करने जा रही है, घुमा करने जा रही है, थोड़ा सा जी मुझे ज़्यादा अनुमति नहीं है बात करने की, पर दो वेब सीरीज़ पर काम अभी हाल ही में मैंने ख़त्म किया है, तीसरी पर शुरू कर रही हूँ, और स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक इंटरेस्टिंग पार्ट प्ले कर रही हूँ, और नील नितिन मुकेश की जो फिल्म है बाईपास रोड, उसमें मैं अंटागनिस्ट का पार्ट प्ले कर रही हूँ। आपके कैरेक्टर नहीं पूछेंगे, लेकिन ऐसे हम माने कि ऐसे बाइक राइडिंग में एक बाइक राइडिंग पार्ट है ज़रूर, किस में है ये मैं बता नहीं पाऊँगी, पर इन 5 प्रोजेक्ट्स में से एक में ज़रूर है। इसके अलावा पॉलिटिक्स की दुनिया में भी काफ़ी मतलब इलेक्शन भी आ रहा है, तो हम देखेंगे आपको। जी मैं चुनिंदा कैंडिडेट्स का समर्थन ज़रूर करूँगी। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में कैंडिडेट पार्टी से ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो प्रतिनिधित्व है वो आपका सांसद करेगा, और पार्टी भी ज़रूरी है, पर जिस सांसद को आप चुनकर संसद में भेजेंगे उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो सोच समझ के चुनिएगा, और अपनी वोट जब डालें, ज़रूर डालिएगा पहले तो, और अपनी जब वोट डालें ये बात सोच के डालिएगा कि ये सांसद आपके लिए हर वक्त उपलब्ध होने चाहिए। आपने अभी जो जिक्र किया, हाउ इम्पोर्टेंट वोटिंग इज, एंड आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले घरों से और वोटिंग करें? I think it's very important to vote. It's your fundamental responsibility as a citizen in a democracy to cast your vote. It's important to vote for the right candidates. Parties are important too, but if I had to choose between the right party and the right candidate, I would support a better candidate over a better party, because ultimately you want a candidate who is a true representative of your area, of your constituency, and somebody who's available to you, and most importantly accountable and answerable to you. मैं चाहती हूँ कि आप भी मैं चाहती हूँ कि आप भी जब मुझे देखें आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएं और हैरान हो जाएं। अगर सभी सरप्राइजेस मैंने आपको आज बता दिए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? आपके हिसाब से लोगों के लिए क्या एजेंडा होना चाहिए इस बार, किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए इलेक्शन में? मेरा ये मानना है हर बार की तरह फोकस हमेशा पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी पर होना चाहिए। बेसिक सबसे जो ड्यूटी होती है सरकार की वो ये होती है कि सबको बराबर के मौके मिलें शिक्षा में और स्वास्थ्य में, और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन सरकार की नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो ये आपका दायित्व है कि आप डिमांड करें। एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही टफ बाइक है, एंड आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड, आई हैव ऑलवेज लव्ड बाइक्स। इट्स अ डिफरेंट थिंग कि आई डोंट ओन वन, बिकॉज मेरी जो मदर है वो बहुत ही टिपिकल जो होती है ना माएँ होती हैं, चाहती है कि देयर किड्स शुड नॉट राइड बाइक्स बिकॉज इट्स नॉट एज सेफ एज अ कार। सो या आई वुड लव टू ओन वन ऑफ दीज बिग बैड बॉयज। जी आज देखेंगे, आज कोशिश करूँगा मैं। Because this bike is so beautiful. Have you seen this bike? Yeah, look at the tires. Look at this. So Samira just told me this is all handmade. It's all hand done. It's hand molded. और ये जो bike है ये specifically Titan के लिए बनाई गई है. So they've got a very cool dial that's happening here and there. So yeah, I'm totally tempted to ride one of these. आपकी कौन सी memories है जो बाइक से जुड़ी हैं? Usually जिन लोगों को बाइक पसंद होती है वो अपनी गर्लफ्रेंड के second number पे रखते हैं. What are your memories with bike? I think that's with every boy. You know, हम सारे लड़के गाड़ियों और बाइक्स को लेके बहुत ही शौकीन होते हैं. So that always takes priority. Bike की मेरी memory I think is associated with Goa, because when you're in Goa you love riding bikes. But definitely there I'm riding one of those kinetic sort of a bikes without the gears. But having said that, I have just one incident about bikes which मुझे थोड़ा डरा देता. I had a little accident while I was shooting this show of mine called लेके सारो मेरी बहन है, and I remember me and my co-star we were on a bike, and वो gravel पर बाइक थोड़ी सी skid हो गई थी. Fortunately we were at a very low speed so nothing happened, but yeah, that was one experience I won't forget. Right. First and foremost, I mean, I totally understand the pleasure of जो एक बाइक पे क्रूज करने का मज़ा होता है, वो एक बहुत ही unmatchable, unbeatable pleasure है. So definitely enjoy that, but I think safety comes first. So if you're going on a long ride, and I think people are smart now, आप सारे बहुत समझदार हैं, but make sure that you're wearing the right kind of clothes, you're wearing the right kind of helmets, because the right kind of gear really protects you. तो आपको बहुत protect करके रखता है. So that's my only message, that have fun, love riding, but be safe.
Thank you very much. आज अक्षय और मैंने ये बहुत ही very exciting motorcycle lifestyle store चालू किया क्योंकि अक्षय used to make custom built motorcycles, you know, for Akshay Kumar and for a lot of these, you know, for stars and movies, you know, for Jackie Shroff. And I always told Akshay कि हमें ऐसे जगह ओपन करना चाहिए जहाँ की we are accessible to everyone, not just film stars, not just people who have tons of money. It should be कि आम जनता भी आ सकता है और बोले कि चलो हमको एक you know शानदार एग्जॉस्ट पाइप चाहिए या हैंडल बार, जैकेट, शूज़. I always told him कि Bollywood has taught me it's all about the masses, it's all about the जनता. If the जनता is not with you, it's not worth it. And that's how this started. कि वर्देंशी मोटरसाइकिल्स एक कस्टम चॉपर कंपनी से आज एक लाइफस्टाइल स्टोर, एक एक्सेसिबिलिटी है, and we have lots of beautiful things. And I'm just so happy that Sunil and Karan, Gohar, Gul, all my friends came to support me today. So you see this big bike here, यहाँ इसका टायर है 300 mm, okay, it's a big tire. और this is one of the first motorcycles that I rode from this company. It is not easy. I think that women are very tough and women can ride motorcycles. That's how we met, my husband and me. So bike riding is something that is the heart of India. The amount of bikes on the road are, I think, one of the biggest numbers in the world. So I'm very happy to be in this business now. Baby boy? किसने बोला baby boy है? इंडिया में अलाउड नहीं है भाई. नहीं, दुआ है कि I hope कि ऑलरेडी मेरे पास एक छोटा बहुत ही स्वीट लड़का है, हंस, और हंस इज़ ऑल्सो मोटरसाइकिलिस्ट इन हिज हेड. उनको अभी एज 3 पे ही उनको बहुत शौक है पापा जैसे. ही वांट्स टू गेट ऑन द मोटरसाइकिल, बट आई एम होपिंग इट्स अ गर्ल, बट इट्स ऑल इन द हैंड्स ऑफ गॉड. और मैं बहुत ही खुश हूँ कि बहुत ही प्रेस में, यू नो, I like the fact that a lot of pregnant women are coming out क्योंकि pregnancy ऐसे topic है जहाँ की women feel that they should be hiding. They feel very big and they feel very different in their bodies. और I feel that this is the time to come out and shine. इसलिए ये इस pregnancy में I have been out. और trolls जो भी किसको भी जो भी कहना है, I will wear see-through, I will wear sexy dresses, I will do what I want. Because pregnancy is one of the most beautiful times of our lives, and that's why I'm very, very happy that I'm on baby number 2. Yes. After pregnancy तो 100% देखेंगे. फिल्मी दुनिया में yes. Actually मुझे काफ़ी वेब सीरीज़ की ऑफर्स आए last year. लेकिन this is a planned baby और अक्षय and me knew that we wanted to get pregnant. तो मैंने वो ऑफर्स को मैंने टर्न डाउन किया क्योंकि आई ऑलरेडी न्यू इट वाज फैमिली प्लानिंग ऑन द वे. बट 100% आई थिंक कि व्हाट इज़ अमेजिंग कि फिल्म स्टार्स आर वेरी इनएक्सेसिबल बिफोर. यू शुड सी सलमान, यू सी आमिर, बिग स्टार्स. और आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यू नो, इस तरह से सोशल मीडिया थ्रू वेब सीरीज, डिजिटल ब्लास्ट इज़ वन ऑफ इट्स द फ्यूचर. So I feel that it's very, very easy to get out there and have work and be connected with the public. Movies are not everything, songs are not everything anymore, and that's why I'm hoping to come back definitely. A little, थोड़ा सा वक्त है, अभी मैं 6 महीने pregnant हूँ, and then when this baby comes out, I'm looking forward to getting back. Thank you so much for coming. And good luck.